हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम ये क्या वीडियो बना रही है, क्यों बता रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें एक स्टूडेंट को कॉलेज जाने से पहले पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये सारी चीज़ें वो सोचते भी नहीं होंगे, लेकिन जब वो कॉलेज जाते होंगे फर्स्ट ईयर में, तब उन्हें लगता होगा कि काश हमें ये बातें पहले से पता होती। तो आज मैं आप लोगों को ये वीडियो में जो भी कुछ बताऊंगी ये शायद ही आपको कोई बताया होगा या बताता होगा, तो मेरे इस वीडियो को देखते रहें। सबसे पहले, क्या कॉलेज में बुक परचेस करना चाहिए? चाहे आप किसी भी कोर्स के लिए जाएं, बीएससी, बीए, बीकॉम, इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक, फार्मेसी, किसी भी कोर्स के लिए जाएं, नर्सिंग, एग्रीकल्चर, आप ये बात ध्यान रखिए कि अगर आपको उस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड हायर एजुकेशन में जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट का क्या इम्पोर्टेंस है हायर एजुकेशन में, तब आपको बुक परचेस करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। और अगर आपको आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए फ़ाइट करना है, वो बुक्स काम आती हैं या नहीं, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आप लोग बुक परचेस कर भी लेते हैं, लेकिन आप ये जानते होंगे कि कॉलेजेस में बुक्स एक ही सब्जेक्ट के लिए एक बुक से हो जाए, ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमें एक कोर्स कर रहे हैं, उसमें एक सब्जेक्ट है, तो उसके हमें 4-5 बुक्स लेने होते हैं। एक तो जो मेन टेक्स्ट बुक रहता है और रेफरेंस बुक अलग से। तो और वो बुक्स जो है वो बहुत महंगी भी आती हैं, तो हमें बुक्स सोच समझ के परचेस करना चाहिए, हमारे लिए वो आगे काम की है या नहीं है। कौन सी बुक शॉप से? देखिए, मोस्टली बुक्स जो होती हैं, जब आप बहुत अच्छे अच्छे पब्लिकेशंस की बुक लेते हैं तो आपको डिस्काउंट अच्छी खासी मिलती है। जैसे कि 30 से 35% भी डिस्काउंट मिलते हैं बहुत सारी बुक्स में। ओल्ड बुक में नहीं मिलता, लेकिन न्यू बुक्स में मिलती है। जैसे कि अगर मैं पर्टिकुलर सिर्फ एक रायपुर की बात करूँ तो यहाँ पे सुरेश बुक डिपो जो है वो बहुत अच्छा शॉप है। यहाँ पे आपको, आप जब बहुत कॉस्टली बुक लेने जाएंगे बहुत अच्छी पब्लिकेशन की, तो यहाँ पे आपको 35% ऑफ मिलता है। न्यू बुक्स में, ओल्ड बुक्स में भी मिलता है, लेकिन 35% नहीं मिलता, और यहाँ ओल्ड और न्यू बुक्स दोनों अवेलेबल है। अब ये मत सोचिएगा कि मैं उस शॉप के बारे में क्यों बोल रही हूँ कि मुझे पैसे मिल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आपको एडवाइस कर रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी आपको कहाँ से बुक परचेस करना है, कौन से पब्लिकेशन की। जब आप कोई भी कोर्स करने जाते हैं तो आपको अपना सिलेबस मिलता है उस पर्टिकुलर सेमेस्टर का या ईयर का। हर सब्जेक्ट के नीचे टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक पहले से बताया गया होता है एक्सपर्ट्स के द्वारा। बहुत सी पब्लिकेशंस के नाम ऐसे हैं, लाइक लक्ष्मी पब्लिकेशन, मैकमिलियन पब्लिकेशन, टाटा मैकविल, नाम सुना होगा बहुतों ने तो, पियर्सन, नोवा पब्लिकेशन, एशन पब्लिकेशन, ये सारे बुक्स होते हैं। बट ये सारे बुक्स ऑक्सफोर्ड वगैरह की भी होते हैं, लेकिन ये सारे बुक्स बहुत हाई रेट पे आते हैं। तो ये पब्लिकेशन किस पब्लिकेशन से लेना है ये तो आपको अपने कंसर्न टीचर से पूछना होगा। बट रेफरेंस बुक बहुत ज़्यादा परचेज नहीं करना चाहिए, टेक्स्ट बुक करना चाहिए। रेफरेंस बुक आपको अगर परचेस करना भी है तो आपको उसे लाइब्रेरी से इशू कराना चाहिए, क्योंकि रेफरेंस बुक में बहुत सारे मतलब सब्जेक्ट्स के अलग अलग रेफरेंस बुक होते हैं। तो आप कितने सारे बुक परचेस करेंगे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। क्या कॉलेज से बुक्स मिलती हैं? बहुत से कॉलेजेस में ऐसा होता है कि आपसे एडमिशन के टाइम में 1000 या 1500 ले लिया जाता है, फिर आपको वो, जैसे एक सेमेस्टर में अगर 6 सब्जेक्ट्स है तो आपको बुक्स दे दी जाती। लेकिन बहुत से कॉलेज में ऐसा होता है कि अगर इतने नंबर ऑफ सेट्स बुक के नहीं होते तो वो आपको लाइब्रेरी के थ्रू इशू करते हैं 15 डेज़ में। क्या कोई लाइब्रेरी है? तो देखिए, अब रायपुर में तो आपने सुना ही होगा कि सेंट्रल लाइब्रेरी है, नालंदा लाइब्रेरी है, लेकिन ये जो लाइब्रेरी है ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है। इसका कॉलेज के कोर्सेज से रिलेशन कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कॉलेज से रिलेटेड कोई भी बुक्स नहीं मिलती, बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी खासी बुक्स अवेलेबल है दोनों लाइब्रेरी में। लेकिन हाँ, कॉलेज में आपकी लाइब्रेरी है जहाँ पे आपको कॉलेज का लाइब्रेरी कार्ड मिलता है, जिससे आप 15 डेज़ में
बुक्स इशू करा सकते हैं 1 मंथ के लिए भी। और वैसे तो यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए एक लाइब्रेरी है जहाँ पे आपको बुक्स दी जाती है, अवेलेबल कराया जाता है। एक पर्टिकुलर सम सॉर्ट ऑफ अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं, क्वेश्चन मनी लेते हैं, उसके बाद आपको 6 बुक्स जो एक सेमेस्टर के लिए होते हैं वो आपको 6 महीने के लिए दिया जाता है। और आप बुक्स एक्सचेंज भी कर सकते हैं बीच बीच में, अगर आपको उससे रिलेटेड कोई दूसरी बुक भी चाहिए तो। अब आगे करियर के लिए कौन से ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, तो आगे करियर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट हम 2nd ईयर से ही कर देते हैं। मोस्टली 2nd ईयर में ही हमें पता चल जाता है कि हमने 1st ईयर में क्या पढ़ा और आगे हमारा फाइनल ईयर के बाद क्या क्या चॉइस है। देखिए जैसे कि इंजीनियरिंग में ऐसा होता है कि आपके पास थर्ड सेमेस्टर में ही गेट की कोचिंग बहुत से लोग स्टार्ट कर देते हैं। गेट एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है IITs वगैरह में एमटेक करने के लिए। तो ये करियर से रिलेटेड अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो 2nd ईयर बेस्ट है, क्योंकि देखिए BSc BA ये सारे कोर्सेज मोस्टली 3 ईयर्स के होते हैं, BE जो है वो 4th ईयर 4 साल का होता है। तो 2nd ईयर से इसलिए स्टार्ट की जाती है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा रहता है और फाइनल ईयर में पहुँच के एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब कैंपस प्लेसमेंट पोर्टल तो सबसे बेस्ट पोर्टल लिंक्डइन है। ये सोशल मीडिया वेबसाइट ही है, जैसे कि फेसबुक वगैरह है वैसी लिंक्डइन है। यहाँ पे इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी होती है, जैसे आप जीमेल में अकाउंट बनाते हैं सेम वैसे लिंक्डइन में आपको अकाउंट बनाना होता है। यहाँ पे बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के HR रिक्रूटर्स पहले से रहते हैं, यहाँ से आपको रेफरल ड्राइव भी मिलती है। वैसे तो और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। जब आप 4th ईयर में जाएंगे, जब आपके कैंपस प्लेसमेंट आते हैं तो लाइक monster.com ये सारे वेबसाइट्स हैं आप लोगों के पास, fresherworld.com बहुत सारे पोर्टल है जहाँ पे आपको अपना रेज्यूम अपलोड करना होता है, जहाँ पे ऑफ कैंपस ड्राइव भी चलती, सब कुछ होता है। लेकिन लिंक्डइन जो है वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ बहुत सारे कंपनीज़ के HR वगैरह कनेक्टेड रहते हैं, जहाँ पे आपको सिर्फ अपना रेज्यूम अपडेट करना होता है, रेफरल ड्राइव भी मिलती है। तो यहाँ पे जो भी मैंने इस वीडियो में बताया आई होप आप लोगों के लिए कुछ हद तक यूज़फुल रहा होगा। कुछ लोगों को ये चीज़ें 1st ईयर में भी जाने के बाद वो सोचते हैं कि हमें काश ये बात पहले से पता होती, या फिर हमने कभी सोचा ही नहीं होता फर्स्ट कॉलेज जाने के पहले कि ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी होती है हमारे लिए जानना। तो इसीलिए आज मैंने इस वीडियो में आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई है, इन शॉर्ट बताया है, ज़्यादा ब्रीफ में नहीं बताया। अगर आप इन सारे जो भी पॉइंट्स हैं इसमें अलग से कोई वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूँगी इनमें से किसी भी पॉइंट के ब्रीफ में जाके बताने का। तो आई होप आप लोग को वीडियो मेरा समझ में आया होगा। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।